Good morning, class 6th. So, students, in the previous class, we have completed a chapter number 1st, which is related to a geography portion. And now in this class, we are going to start a chapter number 2nd. And the name of this chapter is Globe, Latitude and Longitudes. And this portion is also related to a geography portion. So for this, let me before starting this chapter, let me introduce with a book. This is a this is a SST book, and for today's topic, or we can say for today's chapter number 2nd, you have to open page number 103. So let's start with the very first introductory part of our chapter first. सो एज यू कैन सी यहाँ पर एक ग्लोब की पिक्चर दी गई है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं, जो कि आपकी बुक के अंदर दिया गया है। द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अवर स्टडी इज अवर प्लैनेट अर्थ। सो अगर हम बात करें, अर्थ ही एक लिविंग प्लैनेट है, ऐसा लिविंग प्लैनेट है जहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज देखने को मिलती हैं। अब हमने पिछली क्लासेस के दौरान या पिछली चैप्टर में हम लोगों ने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लिया है कि अर्थ द थर्ड प्लैनेट है नियरेस्ट टू द सन, 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट मून है, एंड अर्थ रोटेशन करती है, अर्थ रिवोल्यूशन करती है। एक ब्रीफ नॉलेज हम लोगों ने ले ली थी। उसके बाद अगर हम शेप की बात करें, हम लोगों ने शेप भी देखा था। जियोड शेप है अर्थ का, जिसे जियोड का मतलब ही क्या होता है, अर्थ जैसी शेप, अर्थ शेप्ड। सो अब ये जो सेंटर में क्या है, अर्थ की शेप ऐसी है, ऊपर से नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से हल्की सी फ्लैटेंड है, एंड बीच में से बल्जेस है। बल्जेस मतलब उभरी हुई, हम जिसे बोल सकते हैं। सो आपकी बुक के फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, it bulges at the equator. Equator means that imaginary line which divides the earth into two equal parts. अब एक बॉल का एग्जांपल लेते हैं। हम सभी ने स्पॉन्ज वाली बॉल, जो स्माइली वाली बॉल होती है, हमने उसको देखा है। उसे प्रेस करते हैं हम लोग, फिर रिलीज कर देते हैं। वो एक बॉल का एग्जांपल लेते हैं। अब उस बॉल को अगर हमने बीच में से कट कर दिया तो वो हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक हो जाएगा उसका अपर पोर्शन, एक हो जाएगा उसका लोअर पोर्शन। सो नाउ विच लाइन्स डिवाइड द, वो तो हाफ पार्ट हो गया, हमने चाकू से काट लिया। अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं, सो विच लाइन डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट, सॉरी ऐसा लग रहा है। सो द लाइन इज इक्वेटर। इक्वेटर एक ऐसी लाइन है जिसको 0 डिग्री से भी डिनोट करते हैं। ये लाइन आपकी अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटती है। सो अब ये लाइन आ गई बल्जेस एट इक्वेटर। इक्वेटर पे ये थोड़ी उभरी हुई है, इस तरीके से उभरी हुई है, और धीरे धीरे जैसे ही ये पोल्स की तरफ जाती है, मतलब नॉर्थ पोल, 2 पोल्स है हमारे, नीचे वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं। अभी हम लोग इसे ही एक्सप्लेन करेंगे। सो बीच में से उभरी हुई है आपकी अर्थ, और ऊपर जाते जाते वो फ्लैट है। ओके, ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल में हल्की सी फ्लैटेंड उसका सरफेस है। सो अब अगर हम आगे की पॉइंट्स की तरफ आते हैं, जैसे द डायमीटर ऑफ द अर्थ, डायमीटर ऑफ द अर्थ राउंड द इक्वेटर। अब डायमीटर मतलब एक सर्कल है, उसके बीचों बीच में से हमने एक लाइन गुजार दी, वो डायमीटर, उस लाइन को हाफ कर दिया, वो उसका रेडियस। तो अगर हम अर्थ के डायमीटर की बात करें, एज यू कैन सी हियर, ये जी पूरा के पूरे अर्थ का एक रेप्लिका है। बीचों बीच में से हमने इसे आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर दिया, हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन सी लाइन डिवाइड कर रही है? इक्वेटर डिवाइड कर रहा है। तो ये पूरा जो डायमीटर है जो कि इक्वेटर पे है, इक्वेटर वाली लाइन पे है, वो कितना है? 12,756 किलोमीटर। सो द डायमीटर ऑफ अर्थ इज 12,756 किलोमीटर, और पोल पर उसका डायमीटर कितना है? 12,712 किलोमीटर। देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये माइल्स में दिया हुआ है, 12,714 किलोमीटर। तो आपकी स्माइली बॉल इस तरीके से कितनी है? इस तरीके से 12,756 है, और इस तरीके से कितनी है? 12,712। आपकी बुक के अंदर 12 है, बट इस डायग्राम में 14 दिया हुआ है, पर जो हमारी बुक के अंदर है हम वही रीड करेंगे। 12,712 किलोमीटर आपका पोल के अंदर उसका डायमीटर है। नाउ आगे बढ़ते हैं। द बेस्ट proof regarding the shape of the earth comes from aerial photograph taken from satellite। अब अगर हम सैटेलाइट पिक्चर्स की बात करते हैं तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल दिखाती है, अच्छा प्रूफ दिखाती है कि आपकी अर्थ दिखती कैसे है। इमेजिन पहले के टाइम पर जब हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, तो ऐसा माना जाता था कि अर्थ
सेंटर में है और बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं, जो सन है उसका रिवॉल्यूशन लगा रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं उसके सामने। फिर बाद में क्या हुआ, फिर बाद में और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि सन सेंटर में है और बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो उसके चक्कर लगा रहे हैं। तो ये धीरे धीरे हमारे पास के प्रूफ भी आते गए, हम लोगों ने टेलीस्कोप की मदद से, उनकी हेल्प से स्टडी किया। फिर एक टाइम ऐसा आया कि हम लोग नेचुरल सैटेलाइट को बाहर भेजने लगे, बाहर मतलब स्पेस में भेजने लग गए। तो नेचुरल सैटेलाइट को देखने के बाद ऐसा लगता है एक रियलिटी वाली, रियल वाली फोटो जो अर्थ की है ना वो हमारे सामने आ चुकी थी। तो रियलिटी में हमें जो अर्थ है वो एरियल फोटोग्राफ, मतलब दूर से ली गई, ऊंचाई से ली गई फोटोग्राफ्स को एरियल फोटोग्राफ्स बोल रहे हैं। तो एरियल फोटोग्राफ से ली गई या सैटेलाइट से ली गई जो पिक्चर्स हैं उनसे हमें हमारी अर्थ के शेप के बारे में और ज्यादा प्रूफ्स देखने को मिले थे। नाउ टू स्टडी, आगे की पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं, सेकेंड पैराग्राफ वी आर स्टडिंग। To study the shape of the earth, its various features and characteristics in a geography, laboratory and classroom, we have devised a globe. अब देखिए, मुझे अगर अर्थ की स्टडी करनी है तो मैं इतना बड़ा या इतनी बड़ी इतनी बड़ी मानव नहीं हूँ कि मैं अर्थ के ऊपर खड़ी हो जाऊँ और फिर मैं उसके अंदर से स्टडी करूँ, इतने बड़े तो हम हैं नहीं। अगर हम बात करें, एक मूवी आई थी जजंतरम ममंतरम, उसमें जो एक हीरो था वो कितना बड़ा था, तो वो एक एरियल फोटोग्राफ की तरह उस पूरे एरिया की स्टडी कर सकता है। बट क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हम बहुत छोटे हैं, हम बहुत अपने से छोटी चीज की स्टडी कर सकते हैं, बट यहाँ जो अर्थ है वो वैसे ही बहुत बड़ी है। तो यहाँ बात की गई है कि इसीलिए हम एक मॉडल लेके आते हैं। मॉडल मतलब किसी भी बड़ी चीज का छोटा ट्रांसफॉर्मेशन या फिर छोटा उसका रूप। जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है तो बिल्डिंग बनने से पहले उस पूरे एरिया का एक मॉडल तैयार होता है, घर बन रहा है तो उसका मॉडल तैयार होगा। तो यहाँ पर भी अर्थ का एक मॉडल है जिसे हम देख के स्टडी कर सकते हैं। सो 3 डायमेंशनल मीन्स 3D, 2D, 3D, तो वो 3 डायमेंशनल, हाइट, वेट, सब कुछ आप ऊंचाई, नीचाई, गहराई सब देख सकते हो। सो 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ को हम क्या कह रहे हैं, ग्लोब। ओके, ग्लोब के अंदर हम उसकी हाइट देख रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि ग्लोब इतना ही छोटा है तो हमारी अर्थ भी इतनी छोटी है। अर्थ बड़ी है पर वो अर्थ का एक छोटा रूप है हमारे सामने। जो ताजमहल है उसके छोटे छोटे रेप्लिकाज मिलते हैं दुकानों के अंदर, तो क्या वही ताजमहल है? बिल्कुल नहीं, वो एक ताजमहल का रेप्लिका है या फिर मॉडल है कि हम इसे देख के बता सकते हैं कि रियलिटी में ताजमहल ऐसा दिखता है। तो मॉडल, अर्थ के मॉडल को देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि अर्थ वाकई ऐसी दिखती है, ऐसे रोटेट करती है। इसके पिन पॉइंट को आप पकड़ लोगे तो आप इसके रोटेट भी कर सकते हो। तो रेप्लिका है, 3 डायमेंशनल मॉडल है। तो यहाँ पर ग्लोब की डेफिनेशन भी आ सकती है कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोब? अ 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ इज नोन एज, और एनी स्फेरिकल सेलेस्टियल बॉडी इज नोन एज ग्लोब। सो उसके आगे हम बढ़ते हैं, 3 डायमेंशनल मॉडल को हम ग्लोब बोलते हैं। जब हम ग्लोब को व्हेन वी लुक, I'm moving forward to our next paragraph. When you look at the globe in the classroom or museum, you will notice that it is usually mounted at an angle. जब हम ग्लोब को देखते हैं तो हमें पता चलता है ये एक एंगल पे टिल्टेड है, मतलब ऐसे सीधी गड़ी हुई नहीं है। यहाँ पे भी आप देखोगे ना तो हल्की सी इस तरीके से झुकी हुई है, इस तरीके से इधर भी आपको झुकाना हो देख लीजिएगा, इस तरीके से हल्की से हम लोगों ने इस मॉडल के जरिए देख सकते हैं। एन एंगल मतलब ये जो झुकाव है इसका, एन एंगल ऑफ माउंटिंग रिप्रेजेंट द एक्सिस और द एंगल ऑफ प्लैनेट इन द रिलेशन टू सन। अब ये जितनी तरीके से झुकी हुई है ना वो दिखा रहा है एक एंगल या फिर एक्सिस, कितने एक्सिस पर ये झुकी हुई है। द एक्सिस ऑफ रियल अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब एक्सिस क्या है? ये अगर हम इस लाइन को बिल्कुल सीधे सीधे नीचे अगर निकाल देते हैं तो ये एक एक्सिस है। अब इस एक्सिस की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? जे एक ऐसी इमेजिनरी लाइन, इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है, उसी तरीके से एक्सिस भी एक इमेजिनरी लाइन है और ये नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक पास ऑन हो रही। So equator, we have done, the earth is mainly divided into 2 parts according to 0 degree, northern hemisphere and southern hemisphere. उसी तरीके से अगर मैं बात करूं अर्थ के झुकाव की तो वो एक एक्सिस पे झुकी हुई है और वो जो एक्सिस है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहा है। नाउ द एक्सिस ऑफ रियल अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन। सच में नहीं है, जैसे आप देख सकते हो कि इमेजिनरी एक लाइन गुजर रही है, इमेजिनरी लाइन है
फॉर आवर कन्वीनियंस ये बनाई गई है पासिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल अलोंग विद द अर्थ रोटेट्स, और इसी के साथ साथ आपकी इस एक्सिस के साथ साथ आपकी अर्थ भी रोटेट कर रही है. वी कैन स्पिन द ग्लोब बिकॉज ऑफ दिस माउंटिंग टू रिप्रेजेंट द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. अब ऊपर से आप पकड़ के इस तरीके से ग्लोब को घुमा सकते हो, क्योंकि वो एक टिल्टेड पोजीशन में एक्सिस को आप लोग पकड़ सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं. दिस मेक इट इजी टू विजुअलाइज डे. अब हम लोग जब अर्थ को घुमा रहे हैं, अर्थ को पकड़ लिया हमने, तो जिस साइड से रोशनी आ रही है, जिस साइड से सनलाइट आ रही है, वहां डे होता है और बिल्कुल उसी अपोजिट डायरेक्शन में नाइट होती है. तो हमने अज्यूम कर लिया डे एंड नाइट, फिर हम उसे रोटेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो सनलाइट है, आपकी जो अर्थ है, उसकी रोटेशन का डायरेक्शन है वेस्ट से ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट. अगर मैं थोड़ा यहाँ पे अपोजिट दिख रही हूँ तो मेरे हिसाब से नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ये है. तो अर्थ कैसे रोटेट करती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ इस तरीके से रोटेट करती है. वेस्ट डायरेक्शन टू ईस्ट डायरेक्शन इज द रोटेटिंग पॉइंट. सो यहाँ लिखा है कि इस वजह से हम लोग दिन और रात को विजुअलाइज कर लेते हैं. अर्थ को तो घूमता हुआ हम देख नहीं सकते, तो यहाँ पर हम ग्लोब को घुमा सकते हैं. एंड द अर्थ इज टिल्टेड at an angle of 23 डिग्री हाफ मिनट. ये अर्थ की टिल्टेड पोजीशन है. 23.5 मिनट की बात हो रही है यहाँ पर, डिग्री की बात हो रही है यहाँ पर. बीच में एक लाइन है. अर्थ के झुकाव कितना कोण पे है, कितने एक्सिस पे है, कितने डिग्री पे? 23 डिग्री हाफ मिनट लिखा है यहाँ पे, मैंने 23.5 डिग्री लिखा हुआ है. अब इस क्वेश्चन से हमें ये पता चल सकता है कि हम कहाँ हैं, कहाँ पर रहते हैं. ये सभी ज्योग्राफी की एक डिटेल बताएगा. आगे के पॉइंट में आता है लोकेशन ऑफ प्लेसेस ऑन द ग्लोब. दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रिवाइज ऑल द टॉपिक्स व्हिच वी हैव डन इन दिस क्लास. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देखा अर्थ की शेप जियोड है. अर्थ सेंटर से बल्ज है, मतलब बीच में से वो उभरी हुई है और बीच में एक लाइन क्रॉस हो रही है, इमेजिनरी लाइन, दैट इज नोन एज इक्वेटर. एंड इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर. ये जो ऊपर का पूरा पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, नीचे का पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा. बीच में से उभरी हुई है और ऊपर जाते जाते वो स्लाइटली फ्लैटेंड होती जाती है. यही शेप क्या कहलाती है? जियोड कहलाती है. सो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ? 12,756. डायमीटर मींस दिस, द इक्वेटर पोर्शन, एंड द पोल, द डायमीटर फ्रॉम द पोल इज 12,712. तो आप देख सकते हो डायमीटर इक्वेटर का ज्यादा है. अब अगर ग्लोब की बात करो, ग्लोब एक रेप्लिका है. रेप्लिका मींस एक मॉडल है अर्थ का. अर्थ आप इतने बड़े नहीं है कि आप अर्थ के बाहर जाके इसकी स्टडी कर सके. हम ह्यूमंस हैं, हम बहुत छोटे पॉइंट के बराबर है यहाँ पर. तो हमें क्या चाहिए? अगर अर्थ की स्टडी करनी है तो हमें एक मॉडल चाहिए. वो मॉडल क्या है? वो मॉडल है आपका ग्लोब. एंड ग्लोब एक 3 डायमेंशनल मॉडल है. कहीं भी घुमा सकते हो आप उसको, ऐसे रोटेट कर सकते हो. सो 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ इज नोन एज ग्लोब. 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है. एज यू कैन सी हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो. सो ये एक टिल्टेड पोजीशन है. अर्थ किस तरीके, ये आपका एक्सेस हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी अर्थ जो है हल्की सी 23.5 डिग्री पर रोटेट कर रही है. ये क्या है? इक्वेटर है. ये नॉर्थ ट्रॉपिक एंड साउथ ट्रॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल दीज टॉपिक्स. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you have to draw a diagram of a globe. आपको एक डायग्राम बनाना है. इस तरीके से आप इस ग्लोब की हेल्प ले सकते हो. तो इस ग्लोब में आपको क्या शो करना है? फर्स्ट इक्वेटर शो करना है ग्लोब का. यू हैव टू मेक द डायग्राम ऑफ ग्लोब एंड शो इक्वेटर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल in that diagram. So this is your homework. So I hope you all have understood the homework also. So that's it for today's class. Thank you.